तो आलसी मैडम ने भी लगातार व्लॉग डाल दिए हैं। मैडम का एक और इंट्रोडक्शन भी है, वो एक अच्छी जो है ट्रिप मैनेजर भी हैं। वो बात दूसरी है, कभी कभी उनका ट्रिप जो है फेल हो जाता है। अब देखिए व्लॉग जल्दी जल्दी आए, इसलिए तो वो दोनों को, चंगू मंगू को दोनों को ले गए हैं, क्योंकि एक एक का व्लॉग शूट करेगा, एडिट करेगा, दूसरा दूसरे का करेगा। कंटेंट अपनी जगह है, घूमना फिरना अपनी जगह है, एन्जॉयमेंट अपनी जगह है, लेकिन क्या है कि पैसे भी चाहिए, क्योंकि ये सब जो व्लॉग आ रहा है, ये जो टूर हो रहा है, इसके सारे के पैसे भी तो निकालने हैं भाई। 3 गाड़ियाँ आई हैं, उनका खर्चा हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, और यहाँ पर रहने का खर्चा हो गया, तो ये सब भी तो निकालना है। तो इसलिए जो ना ये सब करना तो ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरे व्लॉग को रिव्यू करेंगे, और मैडम ने कहाँ कहाँ किस तरह से किया है उसको भी रिव्यू करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो देखिए पहला पॉइंट बताते हैं। पहले शुरुआत में ही वो बच्चे को यानी बेबी रू को केला खिला रही हैं, और उसके बाद में फिर जो है मम्मी आ जाती है, और मम्मी भी उसको केला खिलाना शुरू कर देती हैं। तो अब यहाँ पे बात करती हैं कि ये रिचुअल है कि मम्मी आएंगी और उसको केला खिलाएंगी, डेली बेसिस पे यही होता है। तो पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपने उसको केला खिलाना शुरू किया, अब आके मम्मी भी खिलाएंगी। अगर ये रिचुअल है तो फिर आपने क्यों खिलाया, और रिचुअल नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। और लगता है कि वो हमारे पॉडकास्ट वगैरह सुनती हैं, इसलिए उन्होंने इस बार जो है पूल में बच्चे के लिए अलग से मंगा लिया है, जिससे कि बच्चे को एंजॉयमेंट करने के लिए उनके साथ में इन्वॉल्व ना होना पड़े। और इतना बड़ा पूल है तो वो कैसे एंजॉय करेगा, तो इस बार इन्होंने अलग से अरेंजमेंट कर लिया है। भाई हो सकता है जो विला लिया है उसमें कोई वॉश बेसिन ना हो, अगर वॉश बेसिन नहीं हुआ तो बच्चे को कहाँ खिलाएंगे पानी में। तो इसलिए ना ये अपने आप ही एक पूल ले लेना चाहिए, तो वो ले रही हैं। पार्ट जोक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घर पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने वॉश बेसिन में बच्चे को खिलाते हुए दिखाती हैं, वो भी पानी से। जबकि एक छोटा पूल वहाँ पे मंगाया जा सकता है, जिससे कि बच्चा उसके अंदर एंजॉय करे और सब लोग देख सकें, और बच्चा भी हाइजीन तरीके से वहाँ पे एंजॉय कर सके। वॉश बेसिन पता नहीं कब धुलता है कब नहीं धुलता है, कितने जर्म्स रहते हैं नहीं रहते हैं उसमें। छोटे से बच्चे को जिसको ऑलरेडी जर्म्स वगैरह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें उसको मजा करवा रहे हैं। इस व्लॉग से ही पता लगता है कि सारा अरेंजमेंट जो मैडम ने किया है, और एक अच्छे मैनेजर की तरह वो सारी चीज़ें घुमा रही हैं, बता रही हैं कैसा है क्या है, कौन सा रूम मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, किस में टीवी है किस में टीवी नहीं है। शहजादी की तरह छोटी छोटी चीज़ें तो ना कर रही हैं कि भाई यहाँ पे वॉश बेसिन में क्या, सॉरी बाथरूम में क्या क्या वैनिटीज़ रखी हुई हैं। अब एक मैनेजर की तरह सारा गाइड करिए, आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, यहाँ पे ठंडा है, मैं खाना लगवाती हूँ, यहाँ टीवी नहीं है, टीवी देखते हैं आपके लिए। जनाब के तो ये सब चीज़ें बस की नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैडम से करवाते हैं। और इसीलिए मैडम जो है क्योंकि ये सब कर सकती हैं, बाकी चीज़ें जानती है, इसलिए इन सब के ऊपर ओवरकम करती हैं, और इसीलिए इनकी सुनते भी हैं। अब इसके बाद में मैडम को मिलता है एक वेलकम ड्रिंक, और वेलकम ड्रिंक को कैसा वेलकम ड्रिंक था कि उस वेलकम ड्रिंक को लेके उन्होंने पूरा रिजॉर्ट को घुमा दिया। उसके बाद में भी वो वेलकम ड्रिंक ख़त्म नहीं हुआ। ये वेलकम ड्रिंक मैडम 3-4 ले लिए हैं आपने, या वेलकम ड्रिंक जो अच्छा नहीं था इसलिए आप लिए उसको घूम रही हैं कि भाई ये वेलकम ड्रिंक है वेलकम ड्रिंक है। और उन्होंने पूरा बंगलो को प्रॉपर तरीके से दिखा दिया, जबकि किसी ने भी और ने इस तरह का नहीं दिखाया कि कहाँ पर क्या है, कितने रूम्स हैं, बाहर कितने अच्छे तरीके से गार्डन वगैरह बना हुआ है, एक छोटी सी हट बनी हुई है, एक स्विमिंग पूल है, और लास्टली वहाँ पे एक किचन है, किचन के अंदर एक शेफ़ भी है, और उसके अलावा जो मैनेजर है वो उसके लिए जो लेकर आया है हैम्पर, कि भी ये हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, क्योंकि मैडम ने सब कुछ किया है, तो वो मैडम को एक गिफ्ट हैम्पर ला कर देता है। साथ साथ अपनी टीम से भी मिलवाता है कि कौन कौन उसकी टीम में है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैडम ही इस प्रॉपर टूर को प्रॉपर तरीके से अपने व्लॉग में दिखा रही हैं। अच्छा वैसे अगर रिव्यू किया जाए इसको, तो ये एक बंगला है जो कि बेसिकली कूल प्लेस पर है, इससे ज़्यादा को और कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे एक अच्छे रूम है, अच्छे रूम आज की डेट में आप लोगों के घरों में भी होते हैं, सबके घरों में होते हैं। वहाँ पे एसी भी लगा होता है, किचन भी होती है, और खाना बनाने वाले भी लोग आज की डेट में तो बाहर से ही आते हैं, और सारी ग्रॉसरी आपकी होती है सिमिलरली। तो इसमें कुछ ऐसा अंतर यहाँ पे है नहीं। तो ये जो अगर बात कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो कि कुछ भी और काम नहीं करना, सब ने वहीं पर ही रहना है और एक साथ रहना है, बस एक ये एन्जॉयमेंट ज़रूर हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसके आसपास का नेचर बहुत अच्छा है,
कोई व्यू बहुत अच्छा है, कोई हिल एरिया दिखाई दे रहा है, कोई रिवर साथ में है, या फिर कोई वहाँ पर लेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या वहाँ पे कोई बोटिंग के लिए हो, कुछ और तरह की राइड हो, या फिर कोई और एडवेंचर वहाँ पे हो, तो बस आप ये कह सकते हो कि एक अच्छा होटल ले लिया और उसमें जाके आप 4 दिन रुक कर चले आए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस के वर्क से हम लोग दूसरी सिटीज़ में जाते हैं और इसी टाइप के वहाँ बंगला होते हैं जो बेसिकली उनके गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, किसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के गेस्ट हाउस बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से जाके रहते हैं। तो वो चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देती है। बस सिर्फ इतना फ़र्क ये है कि वो ऑफिशियल होते हैं, वहाँ पे फैमिली वगैरह ज़्यादा होती नहीं है, और यहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ में रह रहे हो, पर कोई भी नेचर का इनपुट इसके अंदर नहीं है। तो सही पूछो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है ये। अब देखिए जनाब अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर खेल रहे हैं, और जो उन्होंने अपना व्लॉग बनाया था वहाँ पर भी उसके साथ में जो छुप छुप के खेल रहे थे। तो ये देखिए ये होती है फादर और सन की बॉन्डिंग, जिसको बेसिकली जब भी ये व्लॉग बनाते हैं, इतने सारे ये अपने घर के व्लॉग बनाते हैं, कहीं पर भी आप इनको प्ले करते हुए नहीं दिखेंगे, बस उसको आवाज़ देते हुए दिखाई देंगे, या बड़ी अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालते हुए दिखाई देंगे, पर कभी भी कोई उसके साथ में कोई एक्टिविटी करते हुए या कुछ इस तरह से खेलते हुए कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो कहाँ से फादर और बच्चे की बॉन्डिंग दिखाई देगी। और दूसरी बात ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चे का डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है जैसे कि जनाब के व्लॉग में दिखाई दिया, जब वो छुपने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक बार उसकी नज़र से नहीं बच पाए, और बच्चे ने पूरी तरीके से उनको फॉलो किया कि जिस तरह से वो वहाँ भाग कर वो गए। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से बच्चे का माइंड और उसकी जो सोच है वो डेवलप होनी शुरू होती है, इससे बच्चा एक्टिव होता है, जो बेसिकली इनके घर में कोई भी नहीं करता। और जो बाकी जो घर के मेंबर हैं उनको तो इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो बच्चे के साथ में इंटरेक्ट हो सकें, या फिर बच्चे को कुछ सिखा सकें, या बच्चे के साथ में कुछ और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए इसी बच्चे का। वो बच्चा शीशे के सामने, यानी शीशा मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसके साथ में जो खाला है उसके साथ खेल रहा है, और बार बार जब वो हाथ टच करती है तो हाथ टच करने की कोशिश करता है। इवन देन वो देखो उसने किस करना सीख लिया, वो ऐसा उसे फील हो रहा है कि जैसे वो वाकई में उधर उसकी तरफ किस करने के लिए बोल रही है और वो किस कर रहा है। और ये एक्टिविटी ऐसे नहीं कोई बाई चांस करी, उसने 2 से 3 बार ये रिपीट करी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को बिल्कुल आप कूप मंडूक बनाएंगे तो वो कुएं का मेंढक बनेगा ही बनेगा, और उसको प्रॉपरली खेलने देंगे और पूरी तरह से फ्रीली उसको खेलने देंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा और बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। और वाकई में ये जो मोमेंट था, ये मोमेंट बहुत ही अच्छा मोमेंट था, जो वो बार बार वो ग्लास पर, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर किस करने की कोशिश करता है। भाई ठीक है, तुम्हारे पापा भी कम नहीं है, सो लगे रहो। अब ये मैडम जो है बच्चे को ही केयर नहीं कर रही, एक और बच्चा है जो उनका मैन चाइल्ड है, उसको भी कवर करना है, उसको भी केयर करना है। तो इसलिए उसको डाइट की यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, 1 दिन के लिए 4 दिन के लिए पूरा छूट है, जो मर्जी खाए, पर जैसे ही घर में पहुंचेंगे तो वही खाना पड़ेगा जो कि मैडम की हिदायत होगी। अब यहाँ आप देख लीजिए सारा का सारा किस तरह वो डोमिनेटिंग है इस फैमिली के साथ में। और यहाँ मैडम जो है जो वो गिफ्ट ले रही हैं, यानी कि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आया है उनके लिए, तो उसके साथ में वो बता रही हैं कि वो कौन से विला में हैं। मैडम हमें पता है, बहुत अच्छी तरह पता है आप कौन से विला में हो, वेबसाइट है, सब कुछ है उसका। प्रमोशन कर रहे हो तो खुल के प्रमोशन करो, चुप चुप के क्यों प्रमोशन कर रहे हो। अब देखिए खाने का सारा अरेंजमेंट बता दिया उसने, क्या क्या बनाया, कैसे बनाए, और उसके बाद में चाय का भी अरेंजमेंट दिखा दिया कि भाई देखो चाय आ गई। जो हॉस्पिटेबिलिटी है वो सब जो है मैडम केयर कर रही हैं। और उसके बाद में रात में क्योंकि केक कटना है तो केक का भी अरेंजमेंट जो है मैडम ने ही कराया है, तो वो अपना क्रेडिट जो है यहाँ पे दिखा रही हैं। वो जनाब लेने की कोशिश कर रहे थे, तो मजा आ रहा है कि मैडम के रहते हुए कोई उनका क्रेडिट कोई और ले जाए। और इतना सब अच्छा करते हुए एक गंदा काम कर दिया, मतलब एक मोमेंट जो है ऐसा आ गया कि मुंह के अंदर एकदम से कड़वाहट आ गई। और वो ये है कि जिस तरह से वो करती है, शहजादी करती है हर चीज़ को जताने की, हर चीज़ को बताने की कि मैंने दिया है। अब बच्ची को वो जो मेहर आई हुई है उसको इसने अपना नाइट सूट जो है वहाँ पर दे दिया है, और उस पर क्लियर कट नाम भी लिखा हुआ है उस पर, और दिखा रही है, वो उठा के उसे दिखा रही है कि देखो ये मैंने दिया, ये एहसान मेरा है जो इस बच्ची के ऊपर मैं कर रही हूँ। शर्म करो मैडम, कम से कम उसकी तरह से मत बनो। वो शहजादी जो करती है उतने नीचे स्तर पे आके इतनी गंदगी मत फैलाओ। एक बच्ची है, ये जो भी कुछ
कुछ पहन रही है और यहाँ पर आई है, तो ये हर कोई जानता है, एवरीबडी, इवन देन उसके गांव वाले भी जानते होंगे कि जो कपड़े वगैरह हैं वो आप लोगों ने ही बनवाए होंगे उसके, और डेफिनेटली यहाँ पर आप ही लेकर आए हो मैडम, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अब उस पर यह भी बता दो कि उसके तन पे जो कपड़े हैं ये भी मैंने ही दिए हैं, ये मैंने दिए हैं, ये देखो ये वाला जो है ये मैंने दिया है। शर्म करो, इन छोटी हरकतों से बाज आओ। जो क्लास की बात करते हो क्लास में आओ और उससे बाहर मत जाओ। और बच्चे वाकई में बहुत क्यूट है, कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहते ये मुझे चाहिए या मुझे बनवा दो। वो कह रही तुम्हारे नाम का भी बनवा दे, कह रही नहीं 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 मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा बच्ची जीत गई और ये बड़े बड़े हार गए। देखिए जैसा कि हम कह रहे थे कि यहाँ पे प्रेशर कुकर क्यों नहीं आया, उसके लिए खिचड़ी बननी है, फ्राई पैन क्यों नहीं आया छोटा सा, जो यहाँ पे ये मैडम जो बच्चे के लिए खाना बना सकें, तो अब वहाँ से सामान लेकर आई हैं। अब देखिए यहाँ हम एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, या 4 दिन के टूर के लिए वो कितना बड़ा जीरे का पैकेट और उससे भी ज़्यादा हल्दी का पैकेट लेकर आए। कितना बड़ा हल्दी जो सबसे कम यूज़ होती है, उसका जिसका मतलब पिंच कह लीजिए वही काफ़ी होता है, या आधा चम्मच काफ़ी होती है। तो 4 दिन के लिए वो जो क्या क्या सामान लेकर आई हैं, ये सिर्फ दिखाना ही होता है और कुछ नहीं होता। तो उस बच्चे के लिए भी जो है, अब बताओ बच्चे को क्या नाचनी का आटा चाहिए क्या, वो मतलब हेल्दी हो गया है बहुत ज़्यादा, जो अब उसको डाइट करा रही हैं तो उसको ये वाला आटा ले रही हैं और साथ में उसके साथ में ले रही हैं गोभी ले रही हैं क्रश की हुई और पनीर डाल रही हैं। ये सब तो ठीक है, बच्चे को तो कम से कम हेल्दी खिलाओ। या फिर फराह की बात याद कर ली कि लड्डू गोपाल हो गया है। मैडम जो पूल के लिए अटैचमेंट लेकर आई हैं बच्चे के लिए, अब वो उसको उसमें हवा भर कर उसको बैठा रही हैं, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर आपने उसको ऐसे पैक सा कर दिया। अरे मैडम कोई ओपन पूल ही ले आती उसमें, जिसमें कि बच्चा आराम से बैठ सकता, पानी के अंदर बैठ सकता और अपने हाथों से छप 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 करके आराम से अपने लेग्स को इधर उधर घुमा के खेल सकता। ज़रूरी नहीं है उसको पूल के अंदर, ओरिजिनल पूल के अंदर, बड़े पूल के अंदर उसको बैठाया जाए। तो चलिए यहाँ व्लॉग का एंड करते हैं। मैडम तो अपना कंटिन्यू रखेंगी अगला व्लॉग भी, और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और जैसा भी आपको लगता है अच्छा लगता है तब भी, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।